मैं सऊदी अरब में अरबी के बच्चों की देखभाल करता था। रात को घर जाता तो अरबी का बॉस मुझे 2,000, कभी-कभी 3,000 रियाल देता। 1 महीने बाद मुझे अच्छी तनख्वाह मिल जाती। एक रात अरबी की बीवी नाराज होकर घर से चली गई। अरबी ने मुझे घर पर ही रोक लिया। उस रात अरबी ने मुझे चौंका दिया। मैं और मेरे पति सौती में रहते थे। हम दोनों ने बीए पास कर लिया था, इसीलिए मेरे पति को फैक्ट्री में काम मिल गया, लेकिन उनकी तनख्वाह परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए मैंने एक अरब की बेटी की देखभाल भी उसके घर में केयरटेकर के तौर पर करनी शुरू कर दी। वह अरब बहुत अच्छा इंसान था और उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी। जब मैंने अपने पति को इस काम के बारे में बताया तो वे बहुत खुश हुए और बोले, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो घर के खर्च के अलावा कुछ पैसे भी बच जाएंगे। मैं दिन भर खाली रहती थी, इसीलिए सुबह घर का सारा काम निपटाकर अरब के घर चली जाती थी। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों 1 साल के थे। उनकी पत्नी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं रात 8 बजे तक अरब मालिक के घर पर रहता था। उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। लेकिन मैं सुबह 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उनके घर पर रहता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि माँ होने के बावजूद भी उसने उस अरबी लड़की की देखभाल नहीं की। बच्चों को खाना खिलाना, उनके डायपर बदलना, सबका ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। वैसे भी मालकिन सख्त स्वभाव की थी और मुझसे नाराज भी रहती थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे उसके घर पर काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं उस महिला के स्वभाव को अच्छी तरह समझ गया था। वह हमेशा नौकरों पर गुस्सा करती थी। वह चीखने चिल्लाने वाली महिला थी और अगर कोई कुछ गलत करता तो वह उस पर चिल्लाने लगती थी। अगर मालिक घर आता तो वह छोटी-छोटी बातों पर भी उसके साथ शोर मचाना शुरू कर देती। मुझे एहसास हो गया था कि मालिक अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी पत्नी का शायद स्वागत सत्कार अच्छा नहीं था। मेरे बॉस जब भी काम से घर वापस आते थे तो सबसे पहले बच्चों के कमरे में आते थे। मैं बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी, इसलिए वो सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाते थे। मैं तुरंत बैठ जाती और फिर वो दरवाज़ा खोलते थे। फिर वो अपने बच्चे को प्यार करते थे और मुझसे भी पूछते थे कि बच्चों ने मुझे परेशान तो नहीं किया, ठीक से खाया पिया तो नहीं। वो अरब मुझसे बच्चों की दिन भर की दिनचर्या पूछता था। मैं भी उस अरब मालिक को पूरे दिन की दिनचर्या बताता रहा। एक रात जब मैं घर जाने लगा तो उसने कहा, 1 मिनट रुको। फिर उसने जेब से पर्स निकाला और मुझे 1,000 रियाल थमा दिए। मैं एक देखकर हैरान रह गया। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और 1,000 रियाल कोई छोटी रकम नहीं होती। मैंने एक दे दिया। बॉस की तरफ देखा। मेरी आंखों में आश्चर्य था और बोले, ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। मैंने कहा, नहीं बॉस, आपने जो सैलरी तय की है वो भी काफी है। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये रख लो। मैंने वो पैसे झपटकर अपने पर्स में रख लिए। मैं फिर जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी बात सुनो। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, अपनी मालकिन से इस बात का जिक्र मत करना। उनसे मत कहना कि मैं तुम्हें 1,000 रुपए रियाल दूंगा। यह सुनकर मैं कुछ देर तक सोचता रहा। फिर मैंने हाँ में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो मालिक मुझे हज रियाल देना चाहते थे और दूसरी बात यह कि मालकिन से इसे छिपाने के लिए कहा गया था। ये दोनों बातें मेरे मन में उलझन पैदा कर रही थी। फिर मैंने कहा कि शायद मालकिन थोड़ी नाराज हैं कि अरब मालिक पैसे देने से क्यों मना करेगा।
अगर देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने वो पैसे संभाल कर रख लिए, लेकिन मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब अगले दिन मालिक ने मुझे 2,000 रियाल दिए। इस बार मेरा दिल शक में गिरफ्तार होने लगा कि मालिक मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। उसने 2,000 रियाल भी वापस कर दिए। मैंने कहा, ये नहीं चाहिए। तुम मुझे रोज इतने पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने जल्दी से अपनी चादर ठीक की क्योंकि वो मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था और बोला कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। वो मेरा ख्याल रखती है, इसलिए मैंने कहा, ये मेरा फर्ज है और मैं तुमसे पैसे लेता हूँ। हालांकि मैंने उस दिन उस व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया और घर वापस आ गया, लेकिन अगले दिन जब मैं बच्चों की देखभाल करने गया तो मैंने देखा कि कोई मालिक अपने काम से बाहर नहीं गया था, बल्कि घर पर था और बच्चों के साथ था। जब मैं आया तो वह मुझसे कहने लगा कि आप इतनी देर से आए हैं, आपको पता है कि मेरे दोनों बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। उसके स्वर में चिंता थी और लहजा भी थोड़ा कठोर था। जब मैंने घबराकर घड़ी देखी तो 1 बज चुका था और मैं इसी समय आता था। मैंने कहा कि मेरा समय लो। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें इसी बात के लिए पैसे दे रहा था कि मेरे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना। देखो, उनको सुबह से बुखार है, उनकी माँ उनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए रखा है ताकि मेरे बच्चों की अच्छी से अच्छी देखभाल हो सके। इसलिए नहीं कि तुम 1 बजे आओ और मेरे यहाँ बच्चे बीमारी के कारण रोते रहें। एक लड़की सो रही थी पर उसका छोटा बेटा रो रहा था। मैंने जल्दी से उसे मालिक से लिया और अपनी गोद में ले लिया। दोनों बच्चे मुझसे बहुत जुड़े हुए थे। जैसे ही बच्चा मेरी गोद में था, मैं अंदर आई। वो एकदम चुप हो गया। मैंने उसे गले लगाया और वो बहुत गर्म हो रहा था। मैंने उसका माथा चूमा। मैंने कहा कि मेरा इंतजार करने के बजाय तुम्हें बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। देखो बच्चों को कितना तेज बुखार है। यह सुनकर उसने माथा पीट लिया और बोला कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, मुझे इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। फिर उसने सो रही बेटी को गोद में उठाया और मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। यह सुनकर मैं चौक से दूर चला गया और बोला, तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? तुम मालकिन को ले जाओ, वह माँ है, तुम्हें बेहतर बता सकती है। मेरी बात पर वह थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि माँ ऐसी ही होती है। यह मेरी पत्नी है, इसे तो यह भी नहीं पता कि बच्चों को कौन सी दवा सूट करती है और कौन सी नहीं। तुम्हें ही उन्हें दवा देनी है और उनका ख्याल भी तुम्हें ही रखना है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं कमरे से निकलते ही मालिक के साथ हो लूंगा। मैं बाहर आया तो मालिक बाहर बैठकर टीवी देख रहा था और चाय पी रहा था। जब उसने मुझे मालिक के साथ बाहर जाते देखा तो मुझे आवाज देकर पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों को क्या हुआ? मेरी जगह मालिक ने अपनी पत्नी को जवाब दिया। दिया ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे दोनों बच्चों को बुखार है? मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें आना है तो साथ चलो। यह सुनकर मालकिन के चेहरे पर गुस्सा उतर आया और बोली, बाबा, न तो मैं बच्चों की देखभाल कर सकती हूँ, तुम्हें ही जाना चाहिए। यह कहते हुए कि तुम्हें यह अच्छा लगा, मैंने फिर से टीवी के चैनल बदलने शुरू कर दिए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह महिला एक माँ होते हुए भी इतने सख्त लहजे में जवाब दे रही थी। मैंने बहुत सी लापरवाह लड़कियां देखी हैं जो शादी के बाद अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। वो इस मामले में जिम्मेदार बन जाती हैं। ऐसी ही एक माँ थी जिसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। मालकिन बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसे बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। मैं पिछले 2 महीने से उसके बच्चों की देखभाल कर रहा था और मैंने देखा कि वो मालिक की पत्नी थी। वह हमेशा अपने प्रति सच्ची रहती थी। कभी नौकरों से नाखून कटवाती, कभी हाथ पैरों की मालिश करवाती, कभी सिर में तेल डलवाती।
हर समय अपना ख्याल रखती। दोनों बच्चों को मासूम बुखार था। वे सारा दिन बच्चों से घिरे रहते। एक को दवा देती तो दूसरा रोने लगता। दूसरे को देती तो पहला कमरे में कोई बड़ी चीज खराब कर देता। बुखार के कारण दोनों बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी हो गए थे। वरना मेरी बात मान लेते, पर आज तो जैसे उन्हें परेशान किया जा रहा था। रात तक मैं पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही मालिक आया और जाने की इजाजत मांगी तो उसने कहा कि ठीक नहीं लग रहा, पर मैं भी मजबूर हूँ। अगर तुम आज रात मेरे बच्चे के साथ रहोगी तो यह तुम्हारा मेरे प्रति कर्तव्य होगा, लेकिन एक बड़ा उपकार होगा। मैंने कहा, कैसे रह सकती हूँ? मेरे पति 9 बजे वापस आते हैं और मुझे उन्हें खाना देना है। यह सुनकर मैंने देखा कि मालिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने अचानक अपना चेहरा बदला और कहा, कृपया अपने पति से कहो कि वह तुम्हें एक रात यहाँ रहने दे, क्योंकि मुझे रात में बच्चों को संभालने का विचार नहीं है। मैं उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी? फिर उनकी दवा के बारे में तो आप अच्छी तरह जानती ही हैं। मैंने कहा ठीक है, अपने पति से पूछूंगी। मैंने मोबाइल निकाला और अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आज रात यहीं रुकिए। मैं अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लूंगा। मैं पूरी रात बच्चों की देखभाल करती रही और अगले दिन शाम तक ठीक हो गई। फिर जब मैं वापस जाने लगा तो मालिक ने मुझे 5,000 रियाल देने चाहे। मैंने कहा कि आप क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपने बहुत मुश्किल समय में मेरे बच्चों का ख्याल रखा है और ऐसा करना आपका अधिकार है, इसलिए कृपया मना न करें। मैंने कहा कि आप मेरे प्यार को पैसों से क्यों तौल रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरे असली बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। अपने बच्चों की तरह समझ लिया है, इसीलिए तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। यह कहते हुए मैंने अपना पर्स उठाया और फिर से बाहर निकल गई। मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने तुरंत शादी कर दी। बाद में मैं गर्भवती थी, लेकिन मेरे पति मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और कहा, तुम्हें पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है और इससे मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। भगवान के लिए तुम अभी गर्भपात करवा लो, जैसे ही स्थिति ठीक हो जाए हम भगवान से बच्चा लेंगे। बच्चों का क्या है, बच्चे तो आखिर पैदा ही होते हैं। उस वक्त मैं बहुत रोई। मैंने कहा कि बच्चा तो अपने भाग्य से आता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लेकिन वह मुझसे विनती करते रहे, मुझे समझाने लगे। मैं कहने लगी, बहुत परेशान हूँ, मैं और भी ज्यादा हो जाऊंगी, आप मेरी बात समझिए। उस समय मेरे पति सऊदी का वीजा लेने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद हम सऊदी आ गए। मेरे पति 3 साल से काम कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो वहीं फंस गए और हर बार जब मैं कहती कि हमें अभी बच्चा पैदा कर लेना चाहिए तो वो मना कर देते और कहते कि बस 1 साल और रुक जाओ, जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे फिर हम बच्चा पैदा कर लेंगे। हम कौन हैं? मुझे कहा गया कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। वो हमेशा टालता रहा, पर मेरे दिल में था कि भगवान मुझे बच्चा दे। इसीलिए जब मुझे उन 2 बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मिली तो मैंने सोचा कि चाहे नौकरी करूं या वो बच्चे मेरे लिए बोझ हैं, मैं उन पर अपना सारा प्यार लुटाती थी और पूरे दिल से उनका ख्याल रखती थी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो देखा कि मालकिन और मालिक के बीच झगड़ा हो रहा था। पता नहीं किस बात पर वे इतना झगड़ रहे थे कि मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं वे एक दूसरे से तलाक न ले लें। मालकिन उसे कह रही थी कि तुम हर समय शॉपिंग करती रहती हो या खुद को लाड़ प्यार करती रहती हो, तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए बच्चे का ख्याल रखना है और वह भी तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ।
दूसरे कमरे में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मेरे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बॉस को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाते हुए बाहर चला गया और बोला, मैं उस समय कमरे में था। मैं सारा शोर सुन रहा था और बच्चे भी उस समय साथ में बैठे थे क्योंकि चिल्लाने की आवाज कमरे तक पहुंच रही थी। तभी मेरा दिल धड़क उठा जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन बहुत गुस्से में कमरे में आईं। उन्होंने कहा, चलो, अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो गया है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे चुटकी काटी और बाहर जाने को कहा। मैं चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन मुझे पता था कि वह महिला बहुत गुस्से में है, इसीलिए वह मेरी कोई बात नहीं सुनेंगी। मैंने अपना संदूक उठाया और घर की तरफ चल दिया। फिर वह चली गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को मेरे बॉस का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तुरंत घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा, बॉस, रात के 8 बज रहे हैं। वह कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तुम्हारा तुरंत मेरे पास आना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा, शायद बच्चों को फिर से बुखार आ गया है। चलो, मैं तुम्हें छोड़कर अपने पति के घर आती हूँ। पास में ही एक मोटरसाइकिल थी और उसने मुझे मालिक के घर छोड़ दिया। जैसे ही मालिक ने दरवाजा खोला तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि चौकीदार भी घर पर नहीं था। मैंने मालकिन से पूछा तो उसने बताया कि चौकीदार अपने घर गया है। यह कहकर मैं मालकिन के साथ अंदर चला गया, पर मुझे नहीं पता था कि अंदर जाते ही मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। अंदर जाते ही मैं एकदम शर्मिंदा हो गया। यह देखकर मैं थोड़ा घबरा गया, इसीलिए वो सोफे के किनारे पर जाकर बैठ गया। फिर वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गया, अपना सिर पकड़कर कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा कि मेरी बीवी दोपहर से ही अपने घर चली गई है। जब मैं घर आया तो मेरे बच्चे घर पर नहीं थे। जब मैंने अपनी पत्नी से फोन पर पूछा तो उसने कहा कि मैं बच्चों को साथ नहीं लाया हूँ। फिर उसने कहा कि उसने चौकीदार को घर से वापस भेज दिया है। जब मैं घर आया तो घर पर कोई नौकर नहीं था, यहाँ तक कि चौकीदार भी नहीं था। मुझे नहीं मालूम यह कहते हुए कि वह खुद बच्चों को ले गई है या उसने मेरे बच्चों का अपहरण कर लिया है। वह फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि उसे नहीं पता कि वह मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा, और फिर कहा कि यदि आप बच्चों को खोजने में मेरी मदद करेंगे तो मैं सोचूंगा। सोच रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। एक माँ होकर वह अपने ही बच्चे के साथ यह कौन सा खेल खेल रही थी। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि तभी पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज आई। कुछ ही देर में पुलिस वाले दरवाजे और दीवारें फांदकर अंदर आ गए। मुझे और मालिक को साथ देखकर उन्होंने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया और उल्टा मुझ पर ही आरोप लगाने लगे कि तुम्हारी बीवी ने सही शिकायत की है कि तुम्हारा इस औरत से चक्कर चल रहा है, इसीलिए आपने उसे अकेले में यहाँ बुलाया, और यह भी कहने लगे कि दोनों बच्चों को भी उस नौकरानी ने किडनैप कर लिया है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। प्लीज मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिए। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वह मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गया। मैं रोने लगी। मैंने अपने पति को फोन किया, वह भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मेरे पति ने मालकिन के पास जाकर कहा कि मेरी पत्नी ने आपके बच्चों का अपहरण नहीं किया है और न ही उसने ऐसा किया है। मेरा किसी के साथ अफेयर है। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और कहा कि मैं केस वापस लूंगा, एक ही शर्त पर कि तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे पति ने मुझे यह साफ साफ बता दिया है। मैंने उससे कहा कि वह मुझे तलाक देकर तुम्हारी पत्नी से शादी कर लेगा, क्योंकि वह मेरे बच्चों का बेहतर ख्याल रखती है। यह सुनकर मेरे पति भी दंग रह गए। पता नहीं मालिक ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ यह कि मैंने उनका भला किया।
मालकिन ने अपना केस वापस ले लिया और मैं पति के साथ अपने गांव वापस आ गई। मुझे उन बच्चों की बहुत याद आती है जब माता पिता इस तरह लड़ते हैं, तो उन बच्चों की परवरिश कैसे हो सकती है। किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें मेरी कुछ अच्छी मंशा थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।